यह कहानी एक ऐसे जवान की है जो हमेशा देश की सेवा में तत्पर रहता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी अचानक बदल गई। वह इतना अमीर हो गया कि लोग उसे अमीर नहीं बल्कि धोखेबाज समझने लगे। किसी को नहीं पता था कि उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए। अफवाहें उड़ने लगीं। क्या उसने कोई गद्दारी की है? क्या वह दुश्मनों के साथ मिला हुआ था? या फिर उसके पास कोई ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? गांव के लोग हैरान थे। अर्जुन तो बस एक साधारण फौजी था, फिर अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया? कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि उसने किसी से रिश्वत ली होगी। कुछ को लगा कि वह किसी अवैध धंधे में शामिल हो गया है। मीडिया में उसकी खबरें छपने लगीं। क्या यह जवान देश के साथ धोखा कर रहा है? अर्जुन के घर के बाहर भीड़ जमा होने लगी। तो कि आरोग्य से सवाल पूछने लगे, लेकिन अर्जुन चुप था। ना उसने हां कहा, ना। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जब आप सच नहीं बोलते तो दुनिया अपने हिसाब से झूठ गढ़ लेती है। एक रात अर्जुन अपने घर में बैठा अपनी पुरानी आर्मी यूनिफॉर्म को देख रहा था। उसके दिमाग में बीते दिन घूम रहे थे। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। अगले ही पल पुलिस की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी और अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, देशद्रोह आरोप लगाकर। पूरे देश में यह खबर आग की तरह फैल गई। न्यूज चैनलों पर उसकी तस्वीरें दिखाई जाने लगीं। कुछ लोगों ने उसे गद्दार कहा, कुछ ने उसे अपराधी मान लिया, लेकिन अर्जुन अभी भी शांत था, जैसे उसे अपने सच पर पूरा भरोसा हो। अर्जुन को कोर्ट में पेश किया गया। पूरा देश उसकी सुनवाई का इंतजार कर रहा था। सरकारी वकील ने सवालों की बौछार कर दी, लेकिन अर्जुन ने फिर भी कुछ नहीं कहा। क्या वह सच में गुनहगार था, या फिर उसकी चुप्पी के पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था? जब सच्चाई सामने आई, सब चौंक गए। अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद मामला और पेचीदा हो गया। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ गई। क्या यह जवान देशद्रोही है? सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि उसने दुश्मन देशों को सेना की गुप्त जानकारी बेची होगी, तो कोई उसे ब्लैक मनी का खिलाड़ी बता रहा था। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा रहस्यमयी बात यह थी कि अर्जुन खुद कुछ नहीं कह रहा था। पुलिस और सेना की इंटेलिजेंस टीम बार बार उससे पूछताछ कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी प्रतिक्रिया एक जैसी होती, शांत और गंभीर। जांच एजेंसियों ने उसकी बैंक डिटेल्स खंगालनी शुरू की। हर किसी को यही उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध लेन देन मिलेगा, जिससे यह साबित हो जाएगा कि अर्जुन ने गलत तरीके से पैसा कमाया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी बैंक स्टेटमेंट में किसी भी संदिग्ध ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। सारा पैसा एकदम साफ सुथरे तरीके से अलग अलग कंपनियों के शेयर मार्केट खातों से आया था। फिर सवाल यह था, अगर अर्जुन ने कुछ गलत नहीं किया तो वो बोल क्यों नहीं रहा था? पुलिस ने उसके परिवार से पूछताछ की। मां बाप परेशान थे। हमारा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन समाज में उनकी आवाज को अनसुना कर दिया गया। गांव में अर्जुन के घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए, कुछ गुस्से में, कुछ हैरानी में। सेना के उसके पुराने साथी भी उलझन में थे। उन्हें भरोसा था कि अर्जुन गलत नहीं कर सकता, लेकिन बिना सबूत के कोई कुछ कह भी नहीं सकता था। इधर इन्वेस्टिगेशन और तेज हो गई। उसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए गए, पुराने दोस्तों से पूछताछ हुई, यहां तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट तक की गहराई से जांच की गई। लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इतना पैसा आया कहां से? अगर उसने गलत कुछ नहीं किया तो उसने इस पैसे का खुलासा क्यों नहीं किया? अब मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था। सरकारी वकील ने आरोपों की बौछार कर दी। अर्जुन के पास कोई पुख्ता जवाब नहीं है, इसका मतलब साफ है कि वह दोषी है। जज ने अर्जुन की तरफ देखा। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। लोगों की निगाहें अर्जुन पर थीं, लेकिन वह अब भी वही शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ा था, जैसे उसे किसी चीज की चिंता ही न हो। कोर्ट के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया रिपोर्टर चीख चीख कर सवाल पूछ रहे थे। क्या सेना का यह जवान सच में गद्दार है?
न्यूज चैनलों पर एक्सपर्ट्स बहस कर रहे थे। अगर अर्जुन निर्दोष होता तो अब तक सच्चाई सामने आ चुकी होती। लोगों के मन में शक और गहराता जा रहा था और फिर एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। अर्जुन की गिरफ्तारी के बाद मामला और तूल पकड़ने लगा। पुलिस स्टेशन में उससे घंटों पूछताछ की गई, लेकिन हर बार एक ही जवाब, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अधिकारियों को गुस्सा आने लगा। एक जवान जिसने अपने देश की सेवा की थी, आज खुद पर लगे गंभीर आरोपों के बीच चुपचाप बैठा था। अगर तुम निर्दोष हो तो बता दो कि ये करोड़ों रुपए कहां से आए? जांच अधिकारी ने टेबल पर हाथ पटकते हुए पूछा। लेकिन अर्जुन की शांत आंखों में न कोई डर था, न कोई घबराहट। उधर मीडिया इस केस को और ज्यादा उछाल रही थी। न्यूज चैनलों पर दिन रात यही खबरें चल रही थीं। देशभक्त या देशद्रोही? लोग गुस्से में थे। भीड़ सड़कों पर उतरने लगी। सोशल मीडिया पर अर्जुन को गद्दार करार दिया जाने लगा। पुलिस के सामने अब दबाव बढ़ रहा था, इस केस को जल्द से जल्द सुलझाने का। लेकिन समस्या यही थी, अर्जुन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। अब कोर्ट की सुनवाई का दिन आ गया। चारों तरफ भीड़ लगी थी। न्यूज रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज पता चलेगा कि अर्जुन गुनहगार है या बेगुनाह। कोर्ट के अंदर माहौल गंभीर था। जज अपनी कुर्सी पर बैठे। सरकारी वकील ने आकर अपनी फाइलें खोलीं और अर्जुन को घूरते हुए कहा, माननीय जज, यह शख्स एक जवान होते हुए भी करोड़ों का मालिक बन गया, लेकिन जब हमने पूछा तो इसका जवाब तक नहीं दे सका। क्या यह इसकी गुनहगारी का सबूत नहीं है? वकील ने सबूतों के नाम पर अर्जुन की बैंक डिटेल्स कोर्ट के सामने रखीं। देखिए, लाखों करोड़ों का लेन देन हुआ है, लेकिन इसने कभी अपनी आमदनी का खुलासा नहीं किया। क्या एक साधारण सैनिक इतना पैसा कमा सकता है? जज ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सभी सांसें थामे बैठे थे, लेकिन अर्जुन ने बस एक ही जवाब दिया, सही वक्त आने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। अब माहौल गर्मा चुका था। सरकारी वकील ने गुस्से में कहा, यह आदमी झूठ बोल रहा है। अगर इसने कोई गुनाह नहीं किया तो यह खुलकर क्यों नहीं बता रहा? कोर्ट के अंदर बैठी जनता भी अब फुसफुसाने लगी। कुछ लोगों के चेहरे पर गुस्सा था तो कुछ के मन में संदेह। इसी बीच अर्जुन का वकील खड़ा हुआ। उसने बड़ी शांति से कहा, मेरा मुवक्किल निर्दोष है और मैं यह साबित कर सकता हूं। पूरे कोर्ट रूम में खलबली मच गई। कैसे? सरकारी वकील ने पूछा। अब सभी की नजरें अर्जुन और उसके वकील पर थीं और फिर सच्चाई का वो धमाकेदार खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा था। अर्जुन कटघरे में खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही शांति थी। लोग बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। सरकारी वकील ने फिर सवाल दागा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच क्यों नहीं बताते? करोड़ों रुपए आए कहां से? जज ने भी कड़े शब्दों में कहा, अर्जुन, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो कोर्ट को मजबूरी में तुम्हें दोषी मानना पड़ेगा। कोर्ट रूम में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे। अर्जुन की चुप्पी को उसकी गलती समझा जा रहा था। कुछ लोगों के चेहरों पर गुस्सा था, कुछ के चेहरे पर घोर संदेह। तभी अर्जुन के वकील ने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, माननीय जज, अब वक्त आ गया है कि इस रहस्य से पर्दा उठाया जाए। सभी की आंखें चौकन्नी हो गईं। कोर्ट में बैठे रिपोर्टर अपने कैमरे और माइक्रोफोन संभालने लगे। न्यूज चैनलों पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था। क्या आज अर्जुन के खिलाफ सबूत मिलेंगे या फिर कुछ ऐसा सामने आएगा जो सबको चौंका देगा? वकील ने जज को फाइल सौंपी और कहा, यह अर्जुन की पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री है, जिसमें इस बात का ठोस सबूत है कि अर्जुन ने अपनी सारी संपत्ति शेयर मार्केट से कमाई है। पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच गई। सरकारी वकील चौंक कर खड़ा हो गया। क्या? अर्जुन पहली बार मुस्कुराया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं पिछले कई सालों से शेयर बाजार में निवेश कर रहा था।
सेना में रहते हुए जब भी मुझे समय मिलता, मैं स्टडी करता, कंपनियों का विश्लेषण करता और अपने पैसे को सही जगह निवेश करता। धीरे धीरे मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और मैंने करोड़ों कमा लिए। इसमें कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। अब सबके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। एक सैनिक और शेयर मार्केट का एक्सपर्ट? यह सुनकर लोग हैरान थे। सरकारी वकील भी चौंक गया। उसने जल्दी से अर्जुन की बैंक स्टेटमेंट को दोबारा देखा। हर ट्रांजैक्शन एकदम क्लीन था। कोई संदिग्ध लेन देन नहीं, कोई ब्लैक मनी नहीं, कोई गलत तरीका नहीं। वकील ने आगे कहा, अर्जुन ने ना तो देशद्रोह किया, ना ही कोई अवैध कारोबार। यह आदमी सिर्फ एक होशियार निवेशक था जिसने अपनी मेहनत और बुद्धिमत्ता से पैसे कमाए। अब सरकारी वकील के पास कोई सवाल नहीं बचा था। जज ने लंबी सांस ली और फैसला सुनाया, अर्जुन निर्दोष है। कोर्ट में तालियों की आवाज गूंज उठी। बाहर खड़ी भीड़, जो अब तक अर्जुन को देशद्रोही मान रही थी, अब उसी का नाम झप रही थी। मीडिया की सुर्खियां बदल गईं। जिसे गद्दार समझा, वो असल में जीनियस निकला। अर्जुन ने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि उसने अपनी मेहनत और स्मार्ट वर्क से यह साबित कर दिया था कि अगर सही ज्ञान हो तो कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। कोर्ट से बरी होने के बाद अर्जुन बाहर निकला। भीड़ जो पहले उसे गद्दार कह रही थी, अब चुपचाप खड़ी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे एक जवान, जिसे उन्होंने शक की निगाहों से देखा, असल में इतना ईमानदार और मेहनती निकला। तभी अर्जुन की मां दौड़ती हुई आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। मेरा बेटा निर्दोष है। यह कहते ही उन्होंने अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन की आंखों में भी नमी थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोक लिया।